कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार से सभी अपने में विचार कर रहे हैं। बागुब्ध तड़ाग विलोक प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देते। इस प्रकार से आगे की कथा बढ़ते जा रही है। अब बीच में बागीचा का प्रसंग आया है, किंतु यदि उस सब प्रसंग को लिया जाए तो मालूम चलेगा कि सीता जी का विवाह होते होते भोर 3 बज जाएगा। आप लोग भी उठ उठ के भागने लगेंगे। इसीलिए आइए, भगवान यदि चाहेंगे, आप लोग का इच्छा होगा तो फिर समय मिलेगा, फिर मंच लगेगा और फिर आप लोग को कथा सुनाई जाएगी। हम तो कथा सुनाने के लिए ही जन्म लिए हैं भैया। आप लोग फिर चाहिएगा तो फिर कथा होगी। इसीलिए आइए संक्षिप्त में निकालते हुए और सीता जी के विवाह की तरफ पहुंचते हैं। सीता जी ने, सखियों ने सीता जी को बताया कि ऐसा ऐसा बात है बागीचा में। सीता जी गई देखने के लिए राम जी को, और देखी तो दोनों आंख से आंख लड़ी की लड़ी रह गई। किंतु क्या करे, सीता जी कुछ कर नहीं सकती हैं, मर्यादा में बंधी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जानकी जी का पूजन किया है, मैं जाकर जानकी जी से ही प्रार्थना करूंगी कि ये वर मुझे प्राप्त हो। राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, दोनों अखिया लड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की सिया को, सिया राम को, देखे सिया को, सिया राम को। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी। हे जनकपुर गए देखने के लिए, हे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी। देखते ही नजर से नजर मिल गई, देखते नजर से नजर, दोनों अखियां लड़की लड़ी रह गई, दोनों अखियां लड़की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को।
जोड़ी सुधी पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर। सब शंका बनी बनी रह गई, सब शंका